आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपसे छोटा सा वचन शेयर करना चाहूँगी। जैसे हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, हम बहुत सारी आयतों को पढ़ते हैं जहाँ पे परमेश्वर में अलग अलग तरीके से सिखाता है कि हमें अपने आप को कैसे प्रोत्साहित करना है कि जीवन में जब परिस्थितियाँ ऐसी हों कि जब आप थक गए हों दूसरों की सलाह लेकर और आप लोगों के पास जा के थक गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको परमेश्वर के पास रहना चाहिए। आपको अपनी उम्मीद को वचनों में ढूंढना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में हर जगह और बार बार कहा कि तू मत डर। हम अगर बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने 365 बार बोला कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यानी कि परमेश्वर ने हर एक दिन के लिए आपको बोला है कि नहीं डरना, हमें नहीं डरना। हमें किन चीज़ों से नहीं डरना? आपको अपनी परेशानी से, अपनी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी गरीबी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो युद्ध है, जो आत्मिक युद्ध है, उसमें से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा, मैं तेरे संग चलने वाला परमेश्वर हूँ। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी चलूँगा। परमेश्वर हमें हर जगह बोलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, परिस्थिति ऐसी होती है कि हम शायद दूसरों की सलाह पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो परेशानियां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उनका समाधान लोगों के पास हमें मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बार बार एक ही चीज़ सिखाने की कोशिश करता है। वो सिर्फ यही चाहता है कि हमारी परिस्थितियों में, हमारी निराशाओं में, हमारी नाउम्मीदी में हम परमेश्वर की ओर दौड़ें। तो हम यही चीज़ आज देखेंगे। दूसरा इतिहास अगर हम बाइबल से देखें तो दूसरा इतिहास के 20वें अध्याय में, जहाँ हम पढ़ते हैं एदोम के युद्ध के बारे में, जहाँ पे यहोशापात नाम का राजा था। किस प्रकार से परमेश्वर, जब उसे लगा कि वो हार चुका है, उसका कोई समाधान नहीं, लेकिन उस परिस्थिति में भी वो कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे ही भवन के आगे खड़ा रहूंगा, तेरे ही भवन के आगे रोता रहूंगा, तू हमें बचा। यानी एक तरीके से उसने एक बच्चे के समान भरोसा उसने परमेश्वर पे दिखाया और उसने बोला कि परमेश्वर मैं खड़ा रहूंगा, आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है। हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो वो पिता है, तो आप अपने पिता से अधिकार के साथ उन चीज़ों को मांगिए जो आपका अधिकार है। वो आपका अधिकार अच्छी सेहत हो सकता है, आपकी उम्मीद हो सकती है, आपकी सफलता हो सकती है, आपकी उन्नति हो सकती है, आपका छुटकारा हो सकता है। इन सब चीज़ों को आपको अधिकार के साथ परमेश्वर से मांगना है। अगर हम पढ़ते हैं और हम बाइबल में देखते हैं दूसरा इतिहास का 20वें अध्याय में, अगर हम 15 से इस वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। यहाँ परमेश्वर यहोशापात राजा को बोल रहे हैं कि तुझे डरने की जरूरत नहीं, तेरा मन कच्चा ना होने पाए, क्योंकि जो युद्ध तुम लड़ रहे हो, जो युद्ध यहोशापात लड़ने जा रहा था, उसमें परमेश्वर यहोवा ने उसको बोला कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हारा मन कच्चा ना होने पाए, क्योंकि जो युद्ध तुम लड़ रहे हो ये युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हम आगे अगर इसको पढ़ेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि परमेश्वर ने उसको बोला कि तू सिर्फ जा और तुझे वहां खड़ा होना है, तू खड़ा हो वहां, और वो लड़ाई उन लोगों को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। वो लड़ाई तू बिना लड़े जीत जाएगा। हम इस अध्याय को पूरा पढ़ते हैं तो परमेश्वर कई जगह आपसे सरेंडर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस जगहों पे जाके खड़े हों। कई बार हमें लगता है कि अगर आप बड़ी जगह इंटरव्यू देने गए हैं, आपको लगेगा अरे ये इंटरव्यू मुझे कैसे जॉब मिल सकती है, मैं तो इतनी क्वालिफाइड भी नहीं हूँ और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है। हो सकता है जहाँ पे आप गए हों आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हों, आपसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग हो, उन्हें बहुत अच्छे से बोलना आता, आपको ना आता हो। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है कि ये युद्ध जो तेरा युद्ध है वो तेरा नहीं है, वो मेरा है, परमेश्वर का है। क्योंकि परमेश्वर कहता है ना, मैं हूँ जो सो हूँ। तो उस परमेश्वर का ये युद्ध है। परमेश्वर उस जगह पर, उन परिस्थितियों में आपसे ये चाहता है कि आप उस जगह मौजूद रहें, आप उस जगह सरेंडर करके वहाँ खड़े रहना है। उस बीमारियों में खड़े रहना, उस बेरोजगारी में खड़े रहना है, उन निराशाओं में खड़े रहना है। और जब आपको कुछ भी उम्मीद नहीं दिख रही, उन चीजों में भी परमेश्वर कह रहा है कि तू खड़ा रह, मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे आजादी दिलाऊंगा, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों से सलाह मांगेंगे, तो वो आपके मुंह पे तो वाह वाह करेंगे, लेकिन पीछे से वो क्या करेंगे,
वो बुराई करेंगे आपकी। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव है। एक हम जिस दुनिया में रहते हैं, एक स्वभाव है, इंसानी फितरत है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर ना आपको कभी लज्जित करेगा, ना कभी आपको ठुकराएगा, क्योंकि परमेश्वर तो ना त्यागने और ना ठुकराने वाला परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर से हमें उम्मीद करनी है और हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति में ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, जो युद्ध आप लड़ रहे हैं, हो सकता है आप बहुत पढ़ रहे हो, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी नॉलेज है, जॉब नहीं मिल रही है, बहुत सब चीज़ अच्छी है, पर इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। सब चीज़ ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ आत्मिक आपके जीवन की दिक्कतें हो जिनसे आप छुटकारा नहीं पा रहे। नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव थॉट से हम बच नहीं पा रहे हैं, और लोगों से नफरत करने से हम बच नहीं पा रहे हैं। बहुत जल्दी जलन आ जाती है, बहुत जल्दी नफरत आ जाती है, लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। कहते तो हम मुँह से कि करते हैं, लेकिन क्या आप वाकई में अपने अंदर से करते हैं? आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं? अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने आप को जांचें, और अगर ये नहीं भी हो पा रहा तो परमेश्वर से समर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर तो खड़ा ही है हमें शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए अपने लहू से, क्योंकि उसने वो लहू इसलिए ही बहाया ताकि उस लहू के द्वारा हम सब आज़ादी को पाएं, हम सब छुटकारे को पाएं। तो हमें परमेश्वर के साथ ईमानदार बनना है कि हाँ, हम दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं कि हम ठीक हैं, हमारे अंदर कोई जलन नहीं है, हमारे अंदर कोई घृणा नहीं है, हमारे अंदर नफरत नहीं है, हम तो लोगों को बहुत इजीली माफ़ कर देते हैं, हम ऐसे लोगों को दिखावा करके बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ ईमानदार रहें हम, ताकि हमारी इस ईमानदारी का प्रतिफल परमेश्वर हमें दे और हमें साफ करे। तो हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, परमेश्वर के सामने हम उनका अंगीकार करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये चीज़ें ठीक नहीं है, परमेश्वर इन्हें साफ करके मुझे वैसा बनने में मदद कर जैसा आप हमें बनाना चाहते हो, है ना। हमारी परिस्थितियों में हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है और हमें हर परिस्थिति में ये चीज़ जाननी है कि ये जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, हमारे जीवन का, हमारी परिस्थितियों का युद्ध हम जो लड़ रहे हैं, ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। तो इन परिस्थितियों में हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, और परमेश्वर फिर हमारी परिस्थितियों में हमें कहेगा कि तुम्हें खड़े रहना है, लेकिन तुझे कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये युद्ध जो तेरा है वो तेरा नहीं किंतु मेरा है। मैं तुझे, तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी आप जीत गए, आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी बीमारी से छुटकारा पा लिया, हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी हमने अच्छी नौकरी पा ली, हमने कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करी फिर भी मैंने बेस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर दिया। तो ये सब चीज़ें हमें परमेश्वर के अनुग्रह से मिलती है और परमेश्वर को समर्पण करने के द्वारा मिलती है। तो हमें परमेश्वर को समर्पण करना है और अपनी हर परिस्थितियों में एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये युद्ध जो हमारा है, ये हमारा नहीं, किंतु यह हुआ परमेश्वर का है। आमीन।